मेरो समस्त टिभीहरूमा नववर्षको शुभकामना। एक शायरी मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा लगेगा, नींद तो नहीं आ रही है ना? पक्का? फूल है गुलाब का, फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। फूल है गुलाब का, सुगंध लीजिए। पहला दिन है नया साल का, आनंद लीजिए। आप सभी को आशीष दें। हालांकि परमेश्वर के दास में कितना अद्भुत रीति से नया साल का संदेश दे चुके हैं, नया साल और पुराना साल के संदेश दे चुके हैं। आइए आज की इस नया साल में परमेश्वर के वचन से कुछ और प्रभु के वचन हम देखेंगे। ड्यूटोनॉमी यानी व्यवस्था विवरणी 1:8 हम देखेंगे। 1:8 व्यवस्था विवरणी 1:8। व्यवस्था विवरणी 1:8। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने और सुने जाने में आशीष दे। यहाँ पे हम मूसा की बारे में आप देख रहे हैं कि मूसा ने कैसा इस्राएल लोगों को अगुवाई कर रहा है। और जब 40 साल के जो विल्डरनेस में, जो मरुभूमि के अंदर जंगल में परमेश्वर की अगुवाई को पा करके मूसा ने क्या कर रहा है? अगुवाई करके इस्राएल लोगों को लेके चल रहा है। परमेश्वर ने कैसा अद्भुत काम किया और इस्राएल लोगों को लेके गया। हालेलुया। प्रभु के दास ने ऑलरेडी बोल चुके हैं परमेश्वर के वचन में, लेकिन जब पूरे साल 40 सालों में जंगल के अंदर भटक रहे थे, हम उसमें देखते हैं इस्राएल लोग की घराने के अंदर इतने सारे बातें उनके बीच में घट गया, फिर भी परमेश्वर उनको छोड़ा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, मेरे भाई और बहन, 8 के 4 में हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरणी 8:4 में, ना कोई उनकी कपड़ा फटी, ना कोई उनकी पैर सूजन हुआ, ना कोई और कुछ बात उनके बीच में हुआ। 40 साल परमेश्वर उनके बीच में था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, मूसा ने अगुवाई किया 40 साल। उस 40 साल के अंदर हमने देखा कि एक ही वस्त्र में, कहा जाता है एक ही वस्त्र में उन्होंने क्या किया? 40 साल बिताए। हालेलुया। एक बच्चा अगर 2 साल का था, 10 साल का था, तो आप सोच रहे होंगे कि 10 साल के बच्चे को कैसे उनके बीच में उस कपड़ा होने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने उनकी कपड़ा को क्या किया? जैसे जैसे बढ़ते गए वैसे वैसे परमेश्वर उनको भी बढ़ाते गया। उनके कपड़े को भी कभी फटने नहीं दिया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, इस नया साल में 2022 में जिस प्रकार हमने प्रवेश किया और जो 20 मिनट हुआ है, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने जिस प्रकार नया साल में प्रवेश किया, परमेश्वर ने उनके संग साथ रहा। और पूरे पिछले साल 2021 में बहुत प्रकार की बातें आपके और मेरे बीच में घट गई होगी। बहुत सारी बातें ऐसा कमी घटी हो गई होगी, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने कैसा अद्भुत रीति से क्या किया? आपको और मुझे पूरा करने के लिए सहायता किया। हालेलुया। पूरे साल भर 2021 में अगर देखेंगे, शुरू से जनवरी 1 से लेकर के आज तक अगर देखा जाए तो कैलेंडर के हिसाब से मेरे ख्याल से 52 हफ्ता, 365 दिन,
परमेश्वर ने क्या क्या आपको और मुझे संभाला। हालेलुया। वो परमेश्वर जो इस्राएल लोगों को 40 साल उन्होंने अगुवाई किया, जो परमेश्वर ने उनके बीच में वही थे, उस जंगल के अंदर भटक गए थे, परमेश्वर उनको बचा के रखा। वो परमेश्वर आज भी ये नया साल में आपको और मुझे वायदा करता है, वो परमेश्वर अंत तक आपको और मुझे साथ देने के लिए। हालेलुया। ये नया साल में जो परमेश्वर आपको और मुझे कहता है, मेरे परमेश्वर के लोग, कोई भला आपको और मुझे नहीं पूछेगा, कोई भला आपको और मुझे नहीं देखेगा, कोई भला आपको और मुझे छोड़ भी देगा, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग, हमारे परमेश्वर आपको और मुझे पूछता है। हालेलुया। आपको और मुझे ध्यान देने वाला परमेश्वर है, आपके और मेरे वस्त्र को, आपके और मेरे बातें को वो जानने वाला परमेश्वर है। इस्राएल लोगों को 40 साल के अंदर जो जंगल में भटक गए, परमेश्वर ने ऐसा ही नहीं छोड़ दिया, परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर की सेवा आप और मैं कर रहे हैं। इस नया साल में हमने देखते हैं कि भजन संहिता 107 का 4 में वहीं पे हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 107 उसका 4 में पढ़ते हैं, वहीं पे इस रीति से लिखा हुआ है 107 का 4। हम पढ़ते हैं यहाँ पे, वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। इतना उस नगर के अंदर उनको भटकते रहे, इस्राएल लोग भटकते रहे, इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर जाते रहे, उनको बसने के लिए एक जगह में ठहरने के लिए जगह नहीं था। लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर उसी के बीच में भी परमेश्वर उनके साथ रहा। 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने संकट में यहोवा को दुहाई दी और उसने उनको सकेत से छुड़ाया, और साथ में हम कहते हैं, पढ़ते हैं, और उसको ठीक मार्ग पर चलाया। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग 107 का 7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनके लक्ष्य स्थल में पहुंचने के लिए अधूरा साल नहीं किया। हालेलुया। उन्होंने उनके पूरे 2021 में आपको और मुझे पूरा करने के लिए परमेश्वर ने दिया, पर अधूरा नहीं छोड़ा। हमारे बीच में बहुत सारे लोग मर मिट गए, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए आपको और मुझे परमेश्वर ने नया जिंदगी दिया, नया साल में प्रवेश करने के लिए दिया, ताकि परमेश्वर का महान करुणा है जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं साथ में, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि से बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। हालेलुया। इस 2021 में 2022 में हमने जिस प्रकार प्रवेश किया है, as we have entered into the new years 2022, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के वचन कहता है, वो अधूरा छोड़ने के लिए नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको इसे 2021 में शायद पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है, वो लोग मरुभूमि में भटक गए थे, उन्होंने जंगल में भटक गए थे, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग उनके लक्ष्य स्थल जहां पे उनको जाना था, जहां पे उनको पहुंचना था, परमेश्वर उनको आखिरी तक उनको लेके गया। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन आपको और मुझे याद दिलाती है। आज जितने जन सुनने वाले मेरे भाई और बहन लोग, परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने उसको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि बसने के लिए किसी नगर जा पहुंचे। अंत तक हमारा डेस्टिनेसी को, हमारा उस लक्ष्य स्थल को पहुंचने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे इस 2022 में सहायता करने जा रहे हैं। हालेलुया। आई वांट टू विश यू ऑल, परमेश्वर की ओर से हो करके मैं भी आपको बधाई देना चाहता हूं। परमेश्वर के निकट हमें क्या करे, परमेश्वर पूरा करने का। यिर्मयाह 31 का 16 में कहते हैं कि हमें तो हमारे कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। हमारा काम हम करते रहे और चलते रहे और उस काम का फल हम पाएंगे। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोग, हम दूसरा कोरिन्थियों 2 का 12 में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, और उसके लिए दरवाजा खोला, वो परमेश्वर उसके लिए मार्ग खोला। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोग, इस 2022 में जिस प्रकार हमने प्रवेश किया, नया साल में हमने प्रवेश किया है, परमेश्वर आपको और मुझे भी हमारे मार्ग को खोलने के लिए प्रभु तैयार है। हालेलुया। बस आपको और मुझे उसके निकट रहने की जरूरत है। यहाँ पे 41 का 18 में पढ़ते हैं, ऐसा यहाँ 41 का 18 में वहीं पे परमेश्वर का वचन कहता है, 41 का 18 में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन इस रीति से ऐसा इस बात को लिखता है। 18 में हम पढ़ते हैं, हाँ ऐसा यहाँ 43 43 का 18, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत कर, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। हालेलुया। जो पीछे बीते हुए काल को, जो पीछे जो कुछ भी बीते हो गया है, पीछे हो गया है, उस बात को याद ना कर, लेकिन इसीलिए याद कर ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए याद कर।
हालेलुया। जो पिछले दिनों में हो गया है, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी घट गया है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग ये नया साल में परमेश्वर एक नया आशीष को लेके आ रहे हैं। और इसमें हम पढ़ते हैं, कहता है देखो मैं एक नई बात करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो मैं एक नई बातें करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। मेरे परमेश्वर के लोग, इस 2022 में हमने जिस प्रकार प्रवेश किया है, हमें असमझ में पड़ गए होंगे, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग, मार्ग को खोलने वाला परमेश्वर वो है। मैं परमेश्वर के वचन से बात कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, हालेलुया। और परमेश्वर यशायाह उसका 45 का 1, 2 और 3 में कहता है, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मेरे परमेश्वर के लोग हैं, he walks before you and me, हालेलुया। वो आपके और मेरे साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम भी इस 2022 में जिस प्रकार प्रवेश किया है, उन्हें 2021 में परमेश्वर ने साथ दिया, इस 2022 में परमेश्वर हमें लेके चलने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा कर रहा है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोग, आज जो कुछ भी बीते हुए समय में हो गया 2021 में, मेरे परमेश्वर के लोग वो सब कुछ को छोड़ दे, लेकिन आज परमेश्वर के बाद वचन कहता है, सिखाते हैं कि अभी मैं नई नई बातें सिखाऊंगा, हालेलुया। इस 2022 में परमेश्वर हमें नई बातें को सिखाए और हमारे आगे आगे चलने पाए। परमेश्वर हमारे हर बातों में उसको ही हम पहले स्थान दे करके चले, हमारे हर एक मन की कामना को, हर एक दिल की कामनाओं को वो पूरा करने परमेश्वर आपके और मेरे बीच में है, हालेलुया। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोग, जो हो गया बीते दिनों में वो सब कुछ को भूल जाए। याद कर रहे तो परमेश्वर की महिमा के लिए याद करें, लेकिन मेरे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर आपको और मुझे याद दिलाता है कि परमेश्वर ने जिस प्रकार 2021 में जो बातें पूरा नहीं हुआ है, 2022 में वो पूरा करने के लिए आपको और मुझे ठहराता है, हालेलुया। इसलिए कहता है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। उस परमेश्वर को लेकर के हम चलें, उस परमेश्वर को लेकर के हम चलेंगे। निश्चय वो परमेश्वर क्या क्या इस्राएल लोगों को अधूरा रास्ता में नहीं छोड़ा, हालेलुया। और परमेश्वर अंत तक जहां पे हमें नहीं पहुंचना है, जहां पे पहुंचना है, उस जगह तक पहुंचने के लिए परमेश्वर आपको मुझे अगुवाई करने पाए, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होने पाए, परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन से होने पाए। इसलिए मेरे परमेश्वर के लोग, यहाँ पे परमेश्वर के वचन से मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को पहले स्थान रखें, हालेलुया। परमेश्वर को हमारे जीवन में पहला दे, हमारे हर बातों में सबसे पहले उसको दे। इस 2022 में जिस प्रकार पहले दिन के पहले समय में मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को लेकर के चले, हालेलुया। परमेश्वर के लेकर चलेंगे। वो परमेश्वर ने क्या क्या इस्राएल लोगों को अधूरा रास्ता में नहीं छोड़ा, उसके कपड़े फटने नहीं दिया, उनके पैर सूजन होने नहीं दिया, परमेश्वर ने संग साथ रहा, हालेलुया। वो परमेश्वर इस 2022 को भी अधूरा छोड़ेगा नहीं, अंत तक आपको मुझे लेके चलेगा, हालेलुया। इसलिए प्रभु का हम लेके चले, परमेश्वर हमारे आगे आगे होकर के चले और ऊंची ऊंची भूमि में वो चौरस करूंगा कह रहा है, वो वायदा कर रहा है कि हम परमेश्वर को लेके चले, हालेलुया। परमेश्वर हम सभी को आशीष देने पाए, परमेश्वर हम सभी को अनुग्रह देने पाए, और इस छोटे से वचन के द्वारा हम सभी को प्रभु अनुग्रह करने पाए। आइए उस सब आंखों को बंद करेंगे, उस परमेश्वर के हाथ में हमारे जीवन को सौंपे और कहे, प्रभु जी धन्यवाद करते इस नया साल में हम सभी को प्रवेश करने के लिए सहायता किया। हमने प्रभु जी बहुत सारे ऐसे बातें हमारे जीवन में था, लेकिन प्रभु आपने हमें प्रेम किया, और जिस प्रकार प्रभु वायदा किया है कि हमारे उस पिता परमेश्वर ने जहाँ अंत तक उस जगह तक हमें पहुंचने के लिए प्रभु जी आपने हमें वायदा किया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु, ताकि हम उस जगह में पहुंच पाए और आपके पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाए। हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो राजा, तेरी आराधना हो राजा। खुदावंद आज के इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के इस पिता परमेश्वर के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। इस नया साल में प्रवेश करने के लिए आपने मौका दिया, आपने मदद किया है, धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु हमने पिता परमेश्वर जब पिछले सालों में बहुत कुछ हमारे जीवन में घट गया होगा, लेकिन प्रभु हम सबको भूलते हैं, क्योंकि प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर जो नई नई बातें दिखाने के आपने जो वायदा किया है, उस नई नई बातों को हम देखने के लिए सहायता करें। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं राजा, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी आराधना राजा। प्रेज जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं राजा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी नया साल में प्रभु जी आपने हमें पिता परमेश्वर से प्रवेश करने के लिए सहायता किया है, धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु आपके उस वचन के तही रहे राजा, हम आपको पिता परमेश्वर से लेकर के चलने वाले राजा।
क्योंकि आपने वादा किया कि मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ। पिता परमेश्वर राजा, आमीन। हमारे बीच पिता परमेश्वर राजा, बीच में पिता परमेश्वर राजा हर प्रकार के दौरान आएंगे, लेकिन प्रभु हम आपको प्रभु जी पहला दर्जा को देते हैं पिता। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इतना हमें प्रेम किया, इतना हमें प्रभु जी पिता परमेश्वर राजा अनुग्रह किया। हर एक भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी यहाँ पे मौजूद सारे प्रियजनों का आपने आप शुक्र करते हैं। खुदावंद ने नया साल उनके लिए प्रभु जी एक अद्भुत साल होने पाए, एक आशीष का साल होने पाए, एक परमेश्वर राजा चिन्ह चमत्कार का साल होने पाए। धन्यवाद करते हैं राजा हर एक बार। धन्यवाद के साथ दुआ विश्वास के नाम से मांगते हैं, सुन कर ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता।